नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मेरी सहयोगी प्रियंका भी आपको अहम जानकारियां देंगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को बेनकाब करने बहरीन पहुंचे हैं भारतीय दल। जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल जो दल है वो पहुंचा। इसमें ओवैसी है, गुलाम नबी आजाद है, निशिकांत दुबे के हैं, और ये तमाम चेहरे एक साथ जुटकर अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कितनी बड़ी सफलता भारत के हाथ लगी है और पाकिस्तान कैसे अलग अलग मंचों पर एक्सपोज हो गया है, उसकी कोशिश ये दल करता दिखाई देगा। जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल अब बहरीन पहुंच चुका है। अलग अलग देशों में हम जा रहे हैं और हमारा ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है ये पूरी बात ऑपरेशन सिंदूर की रख भी रहा है और बता भी रहा है कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है और ऐसे में एक्शन जरूरी और इंपॉर्टेंट था। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुका है और ये दोनों ही ग्रुप्स का जो प्रतिनिधि मंडल है वो शुक्रवार की देर रात रवाना हुआ है। एक जो ग्रुप है, जो दल है, वो गया है अरब देशों की तरफ और वहीं शशि थरूर का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा है यूएस की तरफ। तो अलग अलग देशों में जा रहे हैं। 7 जो एक टीम बनी है, उन 7 टीमों की तरफ से 33 देशों का दौरा किया जाएगा और वहां पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। गणेश हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 7 डेलीगेशन, 33 देश, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम। अब जो 2 ग्रुप्स और हैं वो भी शुक्रवार देर रात रवाना हो चुके हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने सफलता हासिल की, आतंकवादियों के ठिकानों के ध्वस्त की है, अब बताना उन देशों को है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हम उसे आतंकिस्तान कहते हैं। भारत की ओर से 7 ग्रुप बनाया गया है, उसमें अलग अलग सांसद और अलग अलग एम्बेसडर शामिल है जो अलग अलग देशों में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है और उन आतंकवादियों के जरिए भारत में अशांति फैलाता है। और ये पहली बार नहीं, लगातार हमने देखा किस तरीके से आतंकवाद के जरिए भारत में अशांति फैलाने का कोशिश करता है। अभी तक 5 डेलीगेशन यानी 5 ग्रुप अलग अलग देशों में जा चुका है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में जो ग्रुप है वो जाना है। हमने देखा कि कल अपना किस तरीके से शशि थरूर और जय पांडा के नेतृत्व में जिस तरीके से जो ग्रुप निकला है और लगातार जिस आप बता रहे हैं कि अब बेनकाब हर मोर्चे पर किया जाने वाला है पाकिस्तान को और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर कर रहे हैं। जापान में सांसदों ने पाकिस्तान की सच्चाई बताई है। पागल कुत्ते जैसे हैं आतंकवादी, अभिषेक बनर्जी ने क्लियर किया है और इस पागल कुत्ते का हैंडलर है पाकिस्तान। अभिषेक बनर्जी ने बड़े मंच पर बात कही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अभिषेक जापान पहुंचे हैं और भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वहां के प्रमुख से, लोगों से और भारतीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पूरी सच्चाई रख दी है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि कैसे एक एक चीज बताई गई है कि पाकिस्तान कैसे लगातार आतंक को पालने पोसने वाला देश बना हुआ है। I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसदों की 7 टीमें अलग अलग तरीके से रवाना हो रही हैं। मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। कुनबा मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के सुपरदोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया।
इसीलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 2 प्रतिनिधि मंडल विदेश रवाना। बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी रवाना हुई टीम और शशि थरूर की टीम अमेरिका के लिए रवाना। ये दोनों ही प्रतिनिधि मंडल काफी अहम है, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम देशों के लिए रवाना हुआ और दूसरा अमेरिका के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। मिडिल ईस्ट रवाना हुए डेलीगेशन में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर उसकी नई फैक्ट्री तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। दुनिया के 32 अलग अलग देशों में भारत ने अपने 59 सांसदों को भेजा है, जिससे पूरी दुनिया को ये बात साफ हो सके कि आतंक को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान न कभी सुधरा था, न कभी सुधरेगा। इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जापान पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सांसद संजय झा कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका बहिष्कार समय की जरूरत बन गया है। 80% पानी जो इंडिया का है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये 2.5 साल से इंडिया कह रहा है कि उसको अब रिनोवेशिएट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, हमारा इधर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गया है, तो हमको भी जरूरत है, या डैम बनाने का भी टेक्नोलॉजी बदल गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, talk and terror cannot go together, and blood and water cannot flow together। बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दोनों बात तो